Welcome back to the Trading Boys. I'm Aman. Let's start the video. हेलो, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग बॉयज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। मैंने एक वेबिनार अनाउंस करा है, स्पेशली लोगों के बोलने पे मैंने एक वेबिनार अनाउंस करा है जिसके अंदर मैं 3 घंटे की क्लास लूंगा। ठीक है, वेबिनार कब है? वेबिनार 18 जून को है। ठीक है, 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 3 घंटे का वेबिनार है। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन 3 घंटे की है। 3 घंटे के अंदर मैं कुछ स्ट्रेटेजीज कवर कराऊंगा। ठीक है, मतलब एक ही स्ट्रेटेजी है, बस उसको किस किस तरीके से हम डिप्लॉय कर सकते हैं और हम क्या क्या उसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं विद बैक टेस्टिंग। सारी चीज मैं 3 घंटे के अंदर कवर करूंगा। अब 3 घंटे के अंदर कवर नहीं होती तो हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरा टॉपिक मेरे को उसके अंदर कवर अप कराना है। ठीक है, पहली बात। अच्छा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी लेना स्टार्ट कर दिए। रजिस्ट्रेशन की विंडो थर्सडे तक क्लोज हो जाएगी। थर्सडे के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा, कुछ ही स्लॉट्स बचे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे इसके अंदर रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने कहाँ दे रखा है? टेलीग्राम पे जाओ। टेलीग्राम पे मैंने देखो यहाँ पे बल्कि पिन भी कर रखा है। अगर आपको नहीं मिले आप यहाँ पिन पे दबाना, इस पे आ जाओगे। देखो, अगर आप पिन पे क्लिक करोगे तो सीधा आप यहाँ पे आओगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करना, आप इस नंबर पे मेरे को क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। अच्छा, मैंने उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो भी क्वेरीज हैं आप उसके अंदर जाके रीड करो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, क्या होगा उसके अंदर, सारी इन्फॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आ रही है? सब डिटेल्स मैंने दे रखी है। तो इसके ऊपर रजिस्टर करो बिफोर थर्सडे। और अगर थर्सडे से पहले भी अगर ऐसा हुआ कि मेरे को लगता है कि स्लॉट्स सारे बुक हो गए तो मैं भी रजिस्ट्रेशन देना क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर ऑलरेडी काफी सारे रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, आपको ऑलरेडी बता। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अच्छा, एक बात और, टेलीग्राम को इस वजह से भी ज्वाइन करना है क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं वीडियोस में आके नहीं दे सकता, मैं वो टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। ठीक है, तो जो मार्केट की रियल टाइम अपडेट है मैं वो कहाँ पे देता हूँ? टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। उससे क्या फायदा है? मार्केट की रियल टाइम अपडेट आपको मिलती रहेगी। क्लियर है? ठीक है, तो चलो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, सबको आवाज आ रही है मेरी? बाकी लोग आते रहेंगे, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अरे देखो। हाँ जी बस आ रही। ठीक ठीक, ओके। मैं कह रहा हूँ आज थोड़ा सा पहले मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद मैं आ जाऊंगा, जब हमारी लास्ट ट्रेड चल रही थी, एक आयरन फ्लाई हम डिप्लॉय कर रहे थे, आयरन फ्लाई के साथ हम डेबिट स्प्रेड्स को मर्ज कर रहे थे। वो सारी की सारी बातें हम समझेंगे और फिर मैं कुछ क्वेरीज ले लूंगा। ठीक है, अब जरा ढंग से सीखना बात को, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था मार्केट को एनालाइज करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, सबसे देखो इंपॉर्टेंट है, एक आपको फाइंड करना है क्या, एक आपको फाइंड करनी है रेजिस्टेंस और एक आपको फाइंड करना है सपोर्ट। बीइंग एन ऑप्शन सेलर, अगर आपको ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करने आ गए तो हमारा काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, बायर्स को क्या होता है? बायर्स को तो बहुत एक्टिव रहना पड़ता है मार्केट के अंदर, एक एक मूव देखना पड़ता है और कैप्चर करना पड़ता है। बट ऑप्शन सेलर के लिए काम नहीं है। ऑप्शन सेलर के लिए तो ऑप्शन सेलर को सिर्फ मार्केट के अंदर एक रेंज ढूंढनी है और बस उसके अंदर ट्रेड लेनी है। समझे बात को? तो यानी कहने का मतलब है हमें मार्केट की क्या फाइंड करनी है? हमें मार्केट की रेंज फाइंड करनी है। तो सपोजिटली अगर मैं प्रीवियस रेंज की बात करूं, देखो मार्केट पहले कहाँ अटका हुआ था? मार्केट पहले इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था, दिख रहा है ना क्लियरली? ठीक है, देखो इस तरीके से मार्केट इस तरीके से एक रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो है ये क्या है? ये रेजिस्टेंस, और नीचे वाला क्या है? सपोर्ट। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां पे मार्केट जाके उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा और कहीं ना कहीं से वहां से दोबारा से टर्न ले रहा है मार्केट। तो ये लेवल ऐसा है कि यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। बताया ना मैंने आपको, इसको फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे जैसे क्लास आगे चलती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ उसको चार्ट्स के थ्रू बता रहा हूँ। किसके थ्रू? चार्ट्स के थ्रू। तो जब भी चार्ट्स के थ्रू बात करी जाती है तो मैंने आपको बताया है हमें क्या करना है, हमें स्विंग्स फाइंड करने होते हैं। स्विंग्स का मतलब क्या होता है? स्विंग्स का मतलब होता है ये लोअर स्विंग्स, अपर स्विंग्स, ये हमें ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि ये स्विंग्स आगे जाके ट्रेडिंग में क्या एक्ट करते हैं? एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। अब सपोजिटली अगर मैं बात करूं, ढंग से देखना, इस वाले स्विंग के अगर ऐसे मैं मार्क कर लेता तो मार्केट जब यहां से नीचे गया और जब यहां से ऊपर जाता तो मेरे को पता है ना कि मार्केट यहां से टर्न करा था, तो मैं इसको मार्क कर लेता एज अ रेजिस्टेंस। और देखो यहीं से दोबारा से मार्केट क्या हुआ? दोबारा से नीचे गया। बात समझे? तो यानी कहने का मतलब चार्ट के थ्रू अगर मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करनी है चार्ट्स के थ्रू, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें स्विंग्स ढूंढने पड़ते। स्विंग्स का मतलब मार्केट कहां से टर्न हो रहा है। तो पहले मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ था इस रेंज के अंदर। ठीक है,
और मार्केट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, रेंज बाउंड था। बट ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग इसके अंदर रेंज बाउंड ही रहेगा, मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा। मार्केट ने क्या करा, इस वाली रेजिस्टेंस को गैप अप के साथ देखो ब्रेक कर दिया। समझ रहे हो बात को, गैप अप के साथ क्या करा, ब्रेक। और जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर दोबारा वो क्या बन जाता है, सपोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने उसको नीचे से अप्रोच करा और रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, तो अब अगर मार्केट नीचे आएगा तो दिस लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट, ये बता चुका हूं बात, और फिर दोबारा से यहां से जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो देखो मार्केट के अंदर यही हो रहा है। अब क्या हो रहा है, देखो इस लाइन को थोड़ा सा मैं आगे ड्रॉ कर देता हूं। मार्केट ने जब इसको तोड़ा, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करा, ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं यहां पे आके इसी लेवल पे देखो नीचे गया बट कहीं ना कहीं ऊपर आ गया, ठीक है। तो यानी मैं बोल सकता हूं इस वाले लेवल को मार्केट क्या बना के चल रहा है, मार्केट सपोर्ट बना के चल रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया। और जनरली मार्केट कैसे चलता है, मार्केट देखो ऐसे रेंज बाउंड रहा, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट थोड़ा सा वेट करता है, ठीक है, रेस्टिंग पीरियड होता है मार्केट का, फिर मार्केट ब्रेकआउट देता है, इस तरीके से चलता है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो मेजरली बीइंग एन ऑप्शन सेलर, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मान लो आपको एनालाइज नहीं करना आता मार्केट, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो मार्केट, तो जनरली आपको क्या करना है, आपको ये वाला ट्रेंड पकड़ना है जिसको हम साइडवेज बोलते हैं, जिसमें मार्केट साइलेंट रहता है, ठीक है। तो ऊपर एक क्या फाइंड करनी है, ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, नीचे एक सपोर्ट फाइंड करनी है। ऊपर से हम एक कॉल सेल कर देंगे, नीचे से हम एक पुट सेल कर देंगे। बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक, ठीक है। तो हमें हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास एक स्ट्रैंगल बन जाएगा, यानी इस रीजन के अंदर अगर मार्केट रहा तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि हमारा टाइम निकलता जाएगा और हम थीटा गेन करते चले जाएंगे। समझे बात को। इस रेंज के अंदर ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे, कुछ भी करता रहे, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इस रेंज को पकड़ने के बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने अभी बताया, ऊपर से कॉल सेल कर दी, नीचे से पुट सेल कर दी, ये स्ट्रैंगल बन गया। हम क्या कर सकते थे, हम मार्केट को ऐसे भी पकड़ सकते थे, मार्केट के अंदर स्ट्रैडल बना सकते थे, ठीक है। तो इसको पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब थोड़ा सा मार्केट का मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, देखो मार्केट अगर आपको एनालाइज करना नहीं आता तो आप ये सोचो फिर स्ट्रेटेजी कैसे डिप्लॉय करेंगे। पहले हमें हमारा एक व्यू तो होना चाहिए मार्केट के अंदर के, मार्केट कहाँ है, मार्केट कहाँ फंसा हुआ है, मार्केट साइडवेज टू बियरिश चल रहा है, साइडवेज टू बुलिश चल रहा है, या बुलिश ही है या बियरिश। हमारे पास एक व्यू होना चाहिए मार्केट के अंदर, तभी तो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बात को समझ रहे हो। अब इसी चीज को मैं और कैसे देख सकता हूं, जरा ढंग से देखना। इसी चीज को जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस चीज को मैं ऐसे भी देख सकता हूं कि मार्केट एक चैनल में फंस रहा है। चैनल क्या होता है वो भी बताऊंगा। देखो ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। और ऐसे करते करते, ऐसे करते करते ऊपर जा रहा है मार्केट, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक चैनल होता है, हम चैनल ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने चैनल ड्रॉ कर रखा था पहले से ही, आज वीडियो भी डाली है उसके अंदर मैंने। देखो अगर मैं चैनल की बात करूं तो देखो ये चैनल आ गया। चलो ये चैनल कहाँ से ड्रॉ करा है वो भी बता दूं मैं आपको, इसको डिलीट कर रहा हूं पहले, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है। देखो आपको दिख रहा है ये पैरेलल चैनल, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी मेरा जो चार्ट लगा है आवरली बेसिस पे लगा हुआ है, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ढंग से देखना, ठीक है। ये रो, और इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, हमें एक चैनल मिल रहा है। एक सेकंड रुको। हाँ, तो हमें देखो क्या मिल रहा है, हमें एक चैनल मिल रहा है प्रॉपर। लो इसको थोड़ा ठीक से बना दें एक बार, ये इस तरीके से, समझ रहे हो बात को, इस तरीके से, ठीक है। और इस चैनल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको और मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको ठीक से दिखे, तो आपको समझ में आएगा ये चैनल आपको तीन इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तीन इंफॉर्मेशन, ये तीन इंफॉर्मेशन क्या है, एक तो ये ऊपर वाली लाइन आपको रेजिस्टेंस बता रही है, क्या बता रही है, रेजिस्टेंस। ये नीचे वाली लाइन आपको क्या बता रही है, सपोर्ट। और ये बीच वाली लाइन ये रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है। अब ये रेजिस्टेंस कब है, सपोर्ट कब है, मार्केट अगर इसको नीचे से अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस है भाई, ऊपर से इसको अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ होता नहीं है, एक्चुअली एक लाइन है, नीचे से आप क्या कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, तो दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। ऊपर से आ रहे हो तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। अब ढंग से देखना, क्या आज जो मार्केट ने, जिस मार्केट में मोमेंटम आया है, तो मार्केट ने कहीं पे जाके रेजिस्टेंस लिए, हाँ। तो देखो कहीं ना कहीं ये जो चैनल है हमारा, उसका जो मिड लाइन है, इसके पास से ही हमारे मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने टर्न बैक हो गया, समझ रहे हो बात को, ठीक है।
और मैंने अभी भी बताया वीडियो के अंदर कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, अगर देखो मार्केट को ऊपर जाना है तो एक प्राइस एक्शन होता है, आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं। एक प्राइस एक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड एच एन एस का मतलब होता है हेड एंड शोल्डर। तो वो क्या होता है, जनरली वो ऐसे बनता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये दोनों क्या है, ये दोनों शोल्डर्स है, ठीक है, इन्वर्टेड। वैसे अगर आप मेरे से ये इन्वर्टेड बना रहे हो, अगर आप मेरे से सिर्फ एच एन एस पूछो, हेड एंड शोल्डर, तो वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ऐसे। तो हेड एंड शोल्डर ऐसे बनता है, ठीक है, ये प्राइस एक्शन है। और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा ऐसे बनता है। तो ये शोल्डर्स है और ये उसका हेड है, समझ रहे हो बात को, ऐसे ये शोल्डर्स है, ठीक है, और ये उसका क्या है, ये उसका हेड है, ठीक। अब देखो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे आया, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आया। अब मुझे बताओ मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो कहीं ना कहीं ऐसे आएगा, ठीक है, इस लेवल तक दोबारा। देखो ये लेवल दिख रहा है, ये लेवल, यहाँ पे मार्केट ऊपर से आया तो दिस लेवल एक्टेड एज अ सपोर्ट ऑफ ए, मार्केट ऊपर चला गया, दिख रहा है आपको बात। बट जब ये लेवल टूटा नेक्स्ट डे, तो आज मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा पा रहा, क्यों, बिकॉज दिस लेवल इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ये लेवल पहले सपोर्ट था, नाउ दिस लेवल इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ऊपर से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का जो चैनल है हमारा, देखिए उसकी जो सेंटर लाइन है उसकी भी हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है, बात समझ रहे हो। तो जनरली जब एच एन एस प्राइस एक्शन बनता है, या एच एन एस प्राइस एक्शन बनता है, तो इन्वर्टेड एच एन एस, ठीक है, तो हमारे पास जनरली ब्रेकआउट आता है। अगर हमारे पास इस टाइप का एच एन एस बन रहा है, ये वाला, तो हमारे पास जनरली ब्रेक डाउन आता है। तो इस टाइम हमें किस टाइप का मिल रहा है, हमें इस टाइप का प्राइस एक्शन मिल रहा है, ठीक है। बट ये तभी मिलेगा जब एक शोल्डर और कंप्लीट होगा। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट एक शोल्डर और बनाएगा, तब ऊपर जाएगा। बट मार्केट में आज आपको देख के लग तो रहा होगा कि सर ये तो स्ट्रेंथ आ गई मार्केट के अंदर। देखो ये बीच में इतने इतने मूवमेंट्स आते रहते हैं, ठीक है। इन मूवमेंट्स को देख के आपको मार्केट में बुलिश नहीं होना। मार्केट में बुलिश होना है लेवल्स टू लेवल। मैंने आपको कुछ वीडियोस देख लेना, मैंने डाली हुई है, उसके अंदर मैं बार बार एक लेवल बता रहा हूँ। जब तक मार्केट उस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक मार्केट बुलिश नहीं है। आप वीडियोस देख लेना, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आज मेरे को स्ट्रेटेजी समझानी है। थोड़ा सा मैं एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस व्यू के बेसिस पर हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, बात समझ रहे हो, ठीक है। अब मेन बात करें तो मैंने आपको बोला कि मार्केट अगर नीचे आया, ऊपर नहीं गया, मान लो ये इसने शोल्डर नहीं बनाया और ऊपर नहीं गया, तो इसका अपोजिट व्यू क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे आए और कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले। समझ लो, इस ट्रेंड लाइन का यहां नहीं लिया, यहां पे नहीं लिया, क्या नीचे गया बट एकदम से ऊपर रिकवरी आ गई, ठीक है, यहां नहीं लिया, क्या लिया ना। तो मार्केट अगर नीचे आया तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यहां से रेजिस्टेंस लेके ऊपर, तब से नीचे जा रहा है मार्केट। आज हल्की सी रिट्रेसमेंट मान लो इसको, क्या है ये रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट ने, एक सेकंड रुकना, हाँ, मार्केट ने यहाँ पे मुझे लगता है शोल्डर नहीं बनाया, तो फिर मार्केट आके यहाँ पे क्या लेगा, सपोर्ट लेगा। तो अभी भी मेरा व्यू साइडवेज है भाई, साइडवेज। मार्केट क्या है, साइडवेज। अब साइडवेज है तो उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, आपके पास दो बहुत फेमस स्ट्रेटेजीज हैं। एक तो आप स्ट्रैंगल बना सकते हो, ठीक है, और आप स्ट्रैडल बना सकते हो। अब जनरली जब हमने थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज कर लिया है, ठीक है। अच्छा एक चीज और दिखा दो, चलो, आज की वीडियोस में भी दिखाया था। अब मैं कैंडल को हटा के अगर लाइन चार्ट्स लगाता हूँ, कैंडल हटा दी मैंने, लाइन चार्ट्स लगा दिए, तो देखो आपको एक व्यू थोड़ा और क्लियर मिल रहा होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ये मैं बार बार जो लाइंस ड्रॉ करता हूँ, क्या है ये, इधर देखो, मार्केट ऐसे 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 रेंज में फंसा हुआ नहीं था क्या, एक देख लो, रेंज में फंसा हुआ नहीं था। फिर क्या ब्रेकआउट मिला, नहीं मिला। फिर क्या मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, फिर नीचे जाने की कोशिश करी, बट दिस लेवल एक्टेड एज अ गुड सपोर्ट, फिर ऊपर आ गया, समझ रहे हो। अब अगर ये टूटा तो यहां तक के इसके लेवल देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। तो अभी भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इसी रेंज में, इसको आगे बढ़ाता हूँ लोग, इसी रेंज में आ सकता है। और इस रेंज में आया तो फिर से मार्केट साइडवेज में ही ट्रैवल करेगा। चलो, इतनी बात मैंने बता दी, आगे चलते हैं। अब आ जाओ जरा स्ट्रैटेजीज पे। देखो इस स्ट्रैटेजी की बात नहीं करूंगा, अभी मैंने कैलेंडर आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो मैं किसकी बात करूंगा, ढंग से देखना। सबको आवाज आ रही है ना, हाँ भाई आ सबको रही आवाज, है। ओके। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अब मेरी बात को ठीक से सुनना। देखो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्या कराया था, मैंने एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय करवाई थी, दिख रही है आपको आयरन फ्लाई, ये रही, बताओ। देखो ये रही आयरन फ्लाई। अब आयरन फ्लाई की अगर हम बात करें,
ढंग से देखना। आयरन फ्लाई की बात करें तो आयरन फ्लाई होता क्या है, जनरली स्ट्रैडल के अंदर हमने क्या लगा दिया, हमने हेजेस लगा दिए, स्ट्रैडल के अंदर हेजेस लगा दिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने अगर अपने लॉसेस क्या कर लिए, डिफाइन कर लिए, तो वो आयरन फ्लाई बन जाती है। स्ट्रैडल प्लस हेजेस इज इक्वल्स टू आयरन फ्लाई, बता दिया बहुत बार, ठीक है। अब ये वाली आयरन फ्लाई, अब मैं सीधा आगे चलूंगा, थोड़ा एडवांस पे चल रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी बातें मैं अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, स्ट्रैडल कैसे बनता है और स्ट्रैडल को आयरन फ्लाई कैसे बनाया जाता है, ठीक है। स्ट्रैडल का मतलब होता है सेम स्ट्राइक प्राइस के आपको पुट और कॉल आपने सेल करी, बाय नहीं, ये शॉर्ट स्ट्रैडल है। स्ट्रैडल लॉन्ग भी बनता है बट हम शॉर्ट स्ट्रैडल बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि हमने सेम स्ट्राइक प्राइस से क्या सेल करा, पुट सेल करा और कॉल सेल करा। करने के बाद हमने क्या करा, उसके ब्रेक इवन, जो ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं वो बाय कर लिए, तो हमारे नीचे के लॉसेस क्या हो गए, डिफाइंड हो गए। क्यों हो जाते हैं, सारी बातें कर चुका हूं, ठीक है। अब जरा ढंग से सुनना, मैंने इस ट्रेड के अंदर क्या करा, देखो आपको दिख रहा है मैंने छोटी सी एडजस्टमेंट करी है, किसी को दिख रहा है? देखो मैंने कुछ बुक करा हुआ है यहाँ पे, देखो ये दो लेग मैंने क्या करे हुए हैं, बुक करे हुए हैं, ठीक है। रेड जो मार्क आ रहा है इससे क्या पता चल रहा है कि ये बुक्ड है, मतलब पहले मेरी ट्रेड थी ये, ठीक है। मैंने ये दो स्ट्राइक प्राइस हटा दिए, उनकी जगह मैंने ये दो स्ट्राइक प्राइस लगा दिए, दिख रहा है ना। तो ये मैंने क्या करी, अपनी ट्रेड के अंदर एडजस्टमेंट करी। अब एडजस्टमेंट क्यों करी और ये क्या था, अगर ढंग से सुनना बात को। पहली बात, मैं साइडवेज मूवमेंट कैप्चर कर रहा हूँ, दोनों ट्रेड जो मैंने डाल रखे कैलेंडर और आयरन फ्लाई, दोनों की दोनों साइडवेज मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कंफ्यूज है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हमें वही टाइम वेस्ट का तो फायदा उठाना है, हमें थीटा गेन करना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, जो स्ट्रैडल डाला हुआ था मैंने, उसके जो हेजेस थे, जो ये हेजेस बाय करे हुए थे, मैंने क्या करा, ढंग से सुनना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने क्या करा, जो हेजेस बाय करे हुए थे वो थोड़ा दूर थे, जैसे मान लो ये हमारा कितना है, ये हमारा है 16150 का पीई है, ठीक है। पीई का मतलब पुट, ये बाय करा हुआ था। और ऐसे ही दूसरी साइड, अपोजिट साइड पे हमने 7050 का सीई बाय करा हुआ था, ये हमारे हेजेस थे, ठीक है। क्या मैंने इन हेजेस को बुक कर दिया और हेजेस को, अच्छा मैंने कहाँ डाला हुआ था, मुझे मेरा स्ट्राइक प्राइस बताओ, मेरा स्ट्रैडल कहाँ का था, ये रहा, देखो सेम स्ट्राइक, दोनों का स्ट्राइक प्राइस आपको क्या दिखेगा, सेम। मेरा जो स्ट्रैडल था वो 16600 का था, इसका मैंने पीई और सीई दोनों सेल करे हुए थे, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, जब मेरी आयरन फ्लाई थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गई, यहाँ पे मेरे को 1200 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा था, ढंग से सुनना, 1200 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा था मेरे को, मैंने अपने ये वाले हेजेस बुक करे और इनको मैं थोड़ा अपने आयरन फ्लाई के, अपने स्ट्रैडल के पास ले गया। देख लो ना, देखो मैं कहा ले गया, मुझे बताओ 16250, ये तो आगे तो जाएगा, है ना। तो देखो 16250 यहाँ पे आ जाएगा, पीई अभी बताऊंगा क्यों करा। और देखो इसको मैं थोड़ा पीछे ले गया, है ना, ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा पीछे चला गया, कितना आ गया, ये आ गया 16950। अब मैंने ऐसा क्यों करा, ढंग से सुनना, ये 100 पॉइंट मैंने पीछे की तरफ अपने हेजेस को क्यों खींचा, क्योंकि अगर आपने ढंग से देखा और लास्ट वीडियो के अंदर देख भी लेना, ठीक है, मैंने क्या कर रखा था, मैंने यहाँ पे मेरे लॉसेस आ रहे थे कम से कम 6500, यानी अगर ट्रेड मेरे अपोजिट जाती, यानी ट्रेड अगर मेरे इन ब्रेक इवेंट्स को क्रॉस करती, तो ये जो रेड पोर्शन है, ये क्या दिखा रहा है, ये रेड पोर्शन मेरे लॉसेस ऑन एक्सपायरी शो कर रहा है। ब्लू लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, अभी सिर्फ क्या देखो, रेड पोर्शन और ग्रीन पोर्शन। तो मेरे यहाँ पे लॉसेस दिखा रहा था 6500। अब बड़ी दिक्कत की बात थी, ट्रेड मेरी कब की है, 16 जून की ट्रेड है मेरी, ट्रेड का टाइम पास में आ रहा है ना। अब मान लो अगर मार्केट के अंदर कोई ऐसा मूवमेंट आ गया, जैसे आज का मूवमेंट था, ऐसे एक दो दिन मूवमेंट और आ गए, ये तो आराम से क्रॉस कर देगा मेरी आयरन फ्लाई को, इधर आ जाएगा, है ना। तो मेरे को अपने लॉसेस कम करने थे। अब लॉसेस कैसे कम करे जाए, ठीक है, ये जो अपोजिट साइड के हैं, तो अपोजिट साइड के लॉसेस कैसे कम होंगे, मैंने क्या करा, ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस था, मैं 100 पॉइंट जो अंदर आया, ठीक है, ये मेरे को सस्ते दामों पे मिल रहे थे। ढंग से सुनना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ में नहीं आएगी ये बात, जब इसकी बैक टेस्टिंग कराऊंगा तभी समझ में आएगी, बट अभी कॉन्सेप्ट को तो फीड करना पड़ेगा माइंड के अंदर। मैं कह रहा हूं मैंने इनको 100 पॉइंट्स अंदर की तरफ खींचा, खींचा मतलब कि मैंने, मेरे जो क्या थे, मेरे दो लेग्स थे जो मेरे हेज थे, जो मेरी ट्रेड को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, उनको मैंने हटाया जल्दी से, उनकी जगह नए हेजेस बाय करे। कौन से हेजेस बाय करे,
जो मेरे को 100 पॉइंट्स अंदर आया वो मेरे को सस्ते दामों पे बाय करने को मिल रहे थे। अब सस्ते दामों पे बाय करने का मतलब क्या होता है, ढंग से देखना। जनरली ट्रेड दो टाइप की होती हैं, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, जिसको ये समझ नहीं आएगा उसके साथ तो पूरे टाइम दिक्कत रहेगी। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। क्रेडिट हमारे पास तब आता है जब हम किसी स्ट्राइक प्राइस को सेल करते हैं, मतलब हम जब सेलर हैं तो ट्रेड हमारी क्रेडिट बनती है। और जब हम किसी किसी स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हैं, किसी ऑप्शन को बाय करते हैं, तो ट्रेड हमारी डेबिट बनती है। तो जनरली हमने देखो ऊपर दोनों ये माइनस के साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने सेल करा हुआ है। तो मैंने इन दोनों को सेल करा हुआ है, दैट मींस ये दिख रहा है आपको 233 और 234, ठीक है। दोनों को मिला दो कितना आएगा, ये आएगा 7 6 और 467 लगभग, है ना। 467 में मार्केट से पैसा रिसीव करूंगा बिकॉज आई एम अ सेलर। सेलर क्या करते हैं, जब भी कोई स्ट्राइक प्राइस या भी कोई ऑप्शन सेल करते हैं, दे रिसीव द मनी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो मैं ये रिसीव करने के लिए बैठा हूं मार्केट से। तो ये रिसीव करने के लिए बैठा था, और मैंने पहले मार्केट को कितने दे रखे थे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैंने मार्केट को अगर बात करें, ठीक है, मार्केट को पैसे मैंने कितने दे रखे थे, 84 प्लस 64, 84 प्लस, बताओ भाई 64 कितना आ गया, ये आ गया आपका 148, है ना। 148 रुपीज पे कर रखे थे आपने, तभी मेरे यहाँ के लॉसेस लगभग 6,500 रुपए निकल के आ रहे थे। यानी समझ रहे हो मेरी बात, मेरी ट्रेड थोड़ी सी डेबिट, ये वाला इतना डेबिट था। अब मैंने ट्रेड के अंदर से अपना डेबिट और कम करा, देखो कैसे कम करा। मैंने क्या करा, 101 प्लस 33, अब बताओ कितना आ गया लगभग हमारे पास, 134। तो लगभग 148 से मैं कहाँ चला गया, 134 पे, इसलिए मेरा लॉसेस यहाँ पे नीचे क्या हो गए, कम हो गए। यानी कहने का मतलब, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं मैं आपको, तो अब बायर्स को कब फायदा होता है, जब सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, है ना। मेरे को सस्ते में खरीदने को मिल रहे थे, दोनों को एक साथ देखो ना, मेरे को सस्ते में खरीदने को मिल रहे थे, तो मैं क्या करा, मैंने अपने हेजेस को थोड़ा सा अंदर ले लिया। अब मेरी ट्रेड, ढंग से देखना, अब मेरी ट्रेड लगभग, मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा पहले प्रॉफिट आ रहा था 14,000, साढ़े बल्कि 14,500 लगभग, ठीक है। प्रॉफिट मेरा ज्यादा कम नहीं हुआ, बट मेरा लॉस सीधा आधा हो गया, समझ रहे हो बात को, ठीक है। और ट्रेड अभी मेरी कहाँ है, अभी मेरी ग्रीन एरिया के अंदर, मेरे को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो मैं ट्रेड को कब छेड़ूंगा, मैं इस ट्रेड को तब छेड़ूंगा जब ये मेरे कहाँ पे आके टक जाएगा, ब्रेक इवन पे। यहाँ पे अगर मान लो ये जो मार्केट की लाइन है, ये कहाँ पे आ गई, ये मेरे ब्रेक इवन पे आ गई, तब मैं डिसीजन लेना स्टार्ट करूंगा। वो डिसीजन क्या होगा, वो बात की बात है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा वो भी दिखा दूं, चलो आओ वो भी उस पर बात करते हैं। एक बार बताओ, ट्रेड कब की है, ट्रेड है हमारी 16 जून की, ठीक है। अब 16 जून की ट्रेड है, मान लो मार्केट नीचे की तरफ भाग जाता है, यहाँ नीचे की तरफ भाग जाता है, तो कुछ मत करो, अपोजिट साइड से सेलिंग स्टार्ट कर दो। अपोजिट साइड से सेलिंग स्टार्ट करने का मतलब क्या है, अपोजिट साइड से देखो, अपोजिट साइड का मतलब मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, आपके पुट के साइड जा रहा है, ठीक है। और ऊपर की साइड कौन सी साइड है, कॉल साइड है। तो कॉल साइड से आप जाके एक्स्ट्रा सेलिंग स्टार्ट कर दो। तो मान लो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक लॉट इसका सेल कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखो नीचे की तरफ मेरे लॉसेस देखो कितने हैं, बताओ, बताओ भाई, देख के बताओ कितने लॉसेस है मेरे, ये लो लॉसेस देखो, चलो बताओ। स्ट्रैडल मेरा अभी वही है, ये रहा। मार्केट अगर नीचे की तरफ भागने लगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा एक एक्स्ट्रा सेल कर दूंगा, ठीक है। अभी ये बात की बात है, जब बैक टेस्टिंग कराऊंगा तो उसके अंदर मैं बता दूंगा, ठीक है। बट अभी समझो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं एक्स्ट्रा क्रेडिट ले रहा हूँ अपनी ट्रेड का, डेबिट कम, ये जितना भी रेड पोर्शन होता है याद कर लो, ये डेबिट होता है। जब भी लॉसेस कम करने ट्रेड से तो डेबिट कम करो। डेबिट कैसे कम करेंगे, दो तरीके डेबिट कम करने के, या तो जो डेबिट ले रखा है उसको हटाओ, उसको कम करो, या अपना क्रेडिट बढ़ाओ। तो मैंने यहां से डेबिट कैसे हटाया, अपोजिट साइड से सेलिंग करी, ठीक है। और क्या करा इसका, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लिया, तो नीचे का मेरा डेबिट क्या हो गया, कम हो गया। अब मेरे ज्यादा से ज्यादा लॉस, मार्केट कहीं भी चला जाए पूरा नीचे, कितना ही भाग जाए, 955 रुपीज से ज्यादा लेके नहीं जा सकता। 955 रुपीज कुछ होते हैं लॉस के अंदर, ठीक है। ऊपर से मेरा यहाँ मैक्स प्रॉफिट और बढ़ गया, 13,000 से कितना हो गया, 16,500 हो गया। तो मार्केट अगर सेंटर में फंसता है, मार्केट अगर सेंटर में फंसता है, तो यहाँ पे मेरे को 16,500 रुपए रिसीव करने को मिलेंगे, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई। बट ये हम क्या अभी करेंगे? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी क्यों नहीं करेंगे हम ये? क्योंकि मार्केट हमारे ब्रेक इवन पे पहुंचा ही नहीं है। ये लो, मार्केट हमारे ब्रेक इवन पे क्या है? मार्केट तो अभी हमारे ग्रीन पोर्शन के अंदर ही है, तो हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? हाँ, बट यहाँ पे कब आए हमें पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कब आएगा, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ पे कब आएगा, यानी कब लेना है हमें डिसीजन? हमें लेना है 16,350 कह रहा हूँ। 16,350 पे अगर मार्केट आता है तो हमें अपोजिट साइड से सेलिंग करनी पड़ेगी। अब अपोजिट साइड से सेलिंग करने से ये लॉस कम क्यों हो रहा है? इन शॉर्ट सुन लो, ये आपका डेबिट है। डेबिट, हमें क्या करना है? डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट यानी सेलिंग बढ़ानी है। तो मैंने अपोजिट साइड से एक कॉल को सेल कर दिया, तो इसने मेरे यहाँ के लॉसेस को क्या कर दिया? रिकवर कर लिया। बात समझ में आई? तो अभी देखो, अभी सिर्फ इसके अंदर एक एडजस्टमेंट हुई है, वो एडजस्टमेंट सीख लो आज ही, आज ही सीख लो। पहली एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1, ठीक है। आयरन फ्लाई की बात कर रहा हूँ, लिखना हो लिख लेना, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर ट्रेड आपकी किस में आ गई? आयरन फ्लाई आपने बना रखी है और प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है, तो आप कोशिश करो, ठीक है, उसके जो हेजेस हैं, हेजेस उनको कहाँ लेके आओ? उनको इनसाइड लेके आओ 100 पॉइंट्स। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बैंक निफ्टी में वही 200 250 पॉइंट हो जाता है, ठीक है। निफ्टी में 100 पॉइंट अंदर लेके आओ। वो जो आपको हेजेस मिलेंगे उनकी वैल्यू ऑलरेडी टाइम निकलने की वजह से डीके हो चुकी है, तो वो आपको सस्ते दामों पे बाय करने को मिलेंगे। और वो सस्ते दामों पे बाय करने को मिलेंगे तो वो आपका जो इसका लॉसेस है वो क्या कर देंगे? मिनिमाइज। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस सॉल्यूशन की एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको हमेशा बताता हूँ, हर सॉल्यूशन की एक प्रॉब्लम होती है छोटी सी। क्या है? कि उसने आपकी रेंज को, ये रेंज, ये जो हमारी ब्रेक इवन है ना, इनको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। पहले हमारा जो आयरन फ्लाई थी थोड़ी ऐसे बन रही थी, ऐसे। अब हमारी आयरन फ्लाई थोड़ी सी क्या हो गई? थोड़ी सी अंदर की तरफ चली गई। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ट्रेड अपोजिट गई तो हम देखो, सीधा हमने अपने लॉसेस को आधा कर दिया है, आधा। 6,500 से सीधा हम 3500 रुपए के अराउंड आ गए, ठीक है। तो पहली एडजस्टमेंट हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या करना है आयरन फ्लाई के अंदर, जब भी आयरन फ्लाई डिप्लॉय करो, और अगर वो किस में चल रही है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, लो एक काम करते हैं, आपको रियल एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बताओ ये जो करंट हेजेस है ये कितने के? देखो ये वाला जो हेज है, ये वाला हेज मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। कितने का है? कितने का बाय करा था मैं? एंट्री प्राइस हमारा क्या था? 101 रुपए का। करंट प्राइस इतना कितना चल रहा है? 71। तो एक काम करते हैं, मैं इसको 71 पे बुक कर रहा हूँ, लो 71 पे बुक करा। और ये 33 वाला कितने पहुंच गया? 18 पे, ठीक है। तो लो इसको भी हटा दे, 18 रुपए पे हटा दिया, ठीक है। जैसे ही हटाऊंगा आपको अपना स्ट्रैडल दिख जाएगा, देखो स्ट्रैडल दिख गया। अब स्ट्रैडल जो है उसके इधर लॉसेस अनलिमिटेड है और इधर लॉसेस अनलिमिटेड है, ठीक है। बहुत डेंजर है भाई, ये ट्रेड देखो कितनी रिस्की ट्रेड है। इधर देखो मार्केट अगर कहीं भी गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन हो गया, गैप अप में तो चलो कोई टेंशन नहीं है, काफी हमारे पास रेंज है। गैप डाउन हो गया अच्छा खासा बड़ा, तो काफी सारे चला जाएगा ना। तो हमें क्या करना है? अपने नीचे के लॉसेस क्या करने हैं? डिफाइन करने हैं। अब लॉसेस डिफाइन करने के लिए हेजेस बाय करने पड़ते हैं। अब जरा ढंग से सुनना, मेरे पास अभी ऊपर की साइड कौन सा हेज था, ठीक है, बल्कि नीचे की साइड पुट साइड कौन सा था? 16,250 ऑप्शन चेन, 16 जून एक्सपायरी, ठीक है। 16,250 का था, देखो 16,250 का था, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। लो मैं सिर्फ 50 पॉइंट जा रहा हूँ, 50 पॉइंट अंदर जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? इसको बाय कर रहा हूँ, ठीक है। ये लो मैंने एक लॉट इसका बाय करा, अभी देखना, जैसे ही मैंने इसका एक लॉट बाय करा, देखो इधर के मेरे लॉसेस खत्म, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं इधर के लॉसेस खत्म। अब भाई इधर के लॉसेस भी तो खत्म करने हैं। जनरली अगर ट्रेड मेरी यहाँ पे होती ना, यहाँ पे, तो मैं नीचे के लॉसेस खत्म करता, इधर के चाहे ऐसे ही रहने दो अभी, है ना। एकदम से ये थोड़ी है कि कल सुबह उठते ही यहाँ भाग गया मार्केट, है ना। बट फिर भी सीख रहे हैं तो अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ऊपर की साइड देखें, है ना, तो ये 6950, 6950 को थोड़ा और पास लेके आओ, देखो इधर 6950 ये था। 50 पॉइंट पीछे किसका आ रहा हूँ? 50 पॉइंट पीछे किसका है? इसको बाय करो, लो बताओ भाई कोई दिक्कत है? पहले मुझे बताओ पहले लॉसेस कितने थे। अब देखो आप लोग बताओगे, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, जल्दी बताओ पहले लॉसेस कितने थे?
3,500 समथिंग था। हाँ, अब देखो लॉसेस कितने आ गए, सीधे 2200 रुपए 2220। लॉसेस। हाँ, और प्रॉफिट देख लो। अच्छा एक बार बताओ, रिस्क रिवॉर्ड देखना आयरन फ्लाई का, चेक करना, बताना रिस्क रिवॉर्ड कितना आ रहा है, बताओ। 1:5.7 आ रहा है। चलो मैं इसको 1.6 बोल दूं, 1:6, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना। आयरन फ्लैग कभी भी बना के देख लेना, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रहता है, 1:2। यहां आपको आयरन फ्लाई रिस्क रिवॉर्ड दे रही है 1:6। है नहीं, है नहीं डिफरेंस? बोलो बोलो भाई। RM, Redmi 8, निमित, या ठीक है। यस यस हाँ, करेक्ट। अभिषेक ट्रेड कैसी चल रही है? बराबर है भाई सर। ठीक ठीक, प्रॉफिट में है, अराउंड 2000 का प्रॉफिट है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो 1:5, 1:6 पहुंच गया हमारा रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या करा, अब छोटी सी बात और समझा दूं, लास्ट बात है, वो भी सुन लो। कोई बताएगा ये हुआ क्यों? कोई है यहाँ पे जिसने ठीक से सुनी मेरी बात? इतना ही देखो, एक छोटी सी बात, इतना ही इजी होता ना तो पूरी दुनिया कर रही होती है ना, सभी प्रॉफिटेबल बैठे होते। तो इतने लॉसेस क्यों होते हैं मार्केट में? क्योंकि लोगों को रिस्क मैनेजमेंट आती नहीं है। उनको तो बस नेकेड कॉल बाय करा लो, नेकेड पुट बाय करा लो, या नेकेड कॉल सेल करा लो। प्रॉफिटेबल हमेशा वही रहेगा जिसको रिस्क मैनेजमेंट आती है। ठीक है, एंड दिस इज द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। हम क्या कर रहे हैं भाई, अपने रिस्क को डिफाइन कर रहे हैं। मेरी पॉकेट से जाएंगे जाएंगे, अगर एक्सट्रीम जाएंगे तो 2000 रुपए चले जाएंगे, चलो भाई दे दिए। ठीक है, कैपिटल पे ज्यादा डेंट तो नहीं आया मेरी। समझ रहे हो बात को? तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या हुआ, इन दोनों को मिलाओ जरा, चलो इन दोनों को ऐड करो, बताओ, चलो ऐड करो दोनों को, बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ी कैलकुलेशन वीक है मेरी। ठीक है, तो 130 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, इनका टोटल देखना, फिर किनका टोटल देखना, इनका टोटल देखना। इनका टोटल सबसे ज्यादा आएगा, इन दोनों का टोटल कम आएगा, और इन दोनों का टोटल सबसे कम आएगा। तो अब जो हमने हेजेस बाय करे हैं उसमें हमने सबसे कम पैसे दिए हैं। यानी कोई चीज हमें हमें हेजेस बहुत सस्ते दामों पर खरीदने को मिल गए। ठीक है, तो भाई जब सस्ते दामों पर खरीदिए तो लॉसेस भी आपके कम ही होंगे, जेब से जाएंगे तो कम ही जाएंगे। कम पे करे हैं तो कम ही तो जाएंगे, ज्यादा पे करे होते तो ज्यादा जाते पॉकेट से। अब तो हम धीरे धीरे यहां से यहां, यहां से यहां आते जा रहे हैं धीरे धीरे। बट ये सारी चीजें हमें स्टार्टिंग में नहीं करनी पड़ती, ये ट्रेड के साथ चलते 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 करनी पड़ती है। बोलो, अब मेरे से पूछो क्या क्या पूछना है, चलो। 40 मिनट का सेशन है आज का, सिर्फ पूछो। मैं पूछूं बॉस? कुछ भी, कुछ भी पूछो। हाँ, मैं ये मतलब मेरा क्वेश्चन उस समय क्लास से पहले भी था कि ये जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है वो वीकली बनाई है या मंथली पे, मतलब ये या देखो देखो, 15 डेज की? अच्छा आप ये तो चेक करो, देखो ये जो डेट है, ठीक है, जनरली ये हाँ, मैंने जो स्ट्रैटेजी इनको बताई थी ये वीकली ही चल रही है हमारी, अभी मंथली ट्रेड करा नहीं रहा। ठीक है, मंथली भी करा ओके दूंगा। मंथली ओके, के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बिल्कुल तो हाँ अभी बिल्कुल। जो, हाँ अभी जो ट्रेड्स चल रही है हमारी वो वीकली ट्रेड्स में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक ओके, है, नहीं मेरे मतलब ये लास्ट 1 वीक से चल रही है ना, तो मैंने कहा आज मतलब एक्सपायरी खत्म हो गई तो एक्चुअली क्या करते हैं, खत्म हो। नहीं नहीं, अब मान लो मेरे को ट्रेड डालनी है, मान लो मंडे को डाल रहा हूँ मैं, तो मैं मंडे की ट्रेड हाँ, थर्सडे के लिए नहीं डालूंगा ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरे को प्रीमियम्स नहीं ओके मिलेंगे बेटर। तो मेरे को ओके, बेटर प्रीमियम्स कब मिलेंगे, मेरे को बेटर प्रीमियम्स मिलेंगे जब मेरे पास थोड़ा टाइम फ्राइडे, ड्यूरेशन ज्यादा होगा। तो ठीक है, मंडे, जब मंडे डाल रहा हूँ तो अपकमिंग थर्सडे के लिए, फिर नेक्स्ट थर्सडे के लिए डाल रहा हूँ। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, समझ गया मतलब। हाँ इधर हाँ, देखो, फॉर एग्जाम्पल कि अब मैं जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूंगा वो कितनी कब की होगी, वो 16 जून की होगी। बट अब मैं, 16 जून, हाँ 16 जून की होगी। बट अब मैं ट्रेड डिप्लॉय कर रहा हूँ 13th को, तो 13th को मैं अगर डिप्लॉय कर रहा हूँ कोई वीकली स्ट्रैटेजी,
तो 13 से 16 तक तो 3 ही दिन बचे हैं, तो वीक तो नहीं हुआ ना वो कंप्लीट। तो मैं करेक्ट क्या करूंगा, हाँ मैं क्या करूंगा फिर 23rd की। हाँ मैं 23rd पे चला जाऊंगा, समझे बात को। समझ तो गया ये समझ हाँ ये भी गया। वीकली कहलाएगा, ठीक है। ओके अब ओके। हाँ अगर मेरे को मंथली, एक्चुअली लगा, क्या, हाँ मतलब मेरे को एक्चुअली लगा कि सेम ट्रेड चल रहा है तो ये नहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, अब मतलब जैसे जैसे। जून की जो मंथली एक्सपायरी है वो ये है 30th की है, ठीक है। देखो उसके बाद फिर जुलाई मंथ स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई के अंदर पहली जो वीकली एक्सपायरी है वो 7th की है, ठीक है। हम्म, हर थर्सडे ओके एक्सपायरी होती है, ओके। ठीक है। और ये जो आपने ये राइट हैंड साइड में P&L दिखा रहा है, टोटल P&L, ये ये आप तो बुक कर चुके हैं क्या प्रॉफिट? क्या, ये नहीं वाला नहीं प्रॉफिट ये बुक कर चुके एमटीएम हैं है, आप? ना ये एमटीएम है, एमटीएम का मतलब रनिंग प्रॉफिट। ओके तो बोल कर मार्केट खुला, ओके। मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो ये पीएनएल जो हाँ है ये एमटीएम है, मार्क टू मार्केट है, ठीक है। ये कहाँ से रिप्रेजेंट होता है, ये ठीक है। ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन ये रिप्रेजेंट करती है, हम्म, ठीक है। ठीक है एक ठीक सेकंड, है। हाँ तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इसको बुक कर लूंगा तो बस बुक्ड प्रॉफिट हो जाएगा फिर ये, ठीक है। और ये मतलब जैसे आप ये ऑफस्ट्रा पे कर रहे हो तो ठीक है, चलो ठीक है। हाँ लेकिन अब जैसे हम लोग कोई हम्म, जिरोधा या किसी पे हम काम करते हैं, तो हम्म। इसके मतलब इसको ट्रैक कर करके फिर अपना ट्रेड लें, देखो क्या होता लाइक है, एक जीरोधा ने एक सिस्टम। बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। जब आप जीरोधा के अंदर ट्रेड लोगे, ठीक है, ये तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जीरोधा में एक्सप्लेन थोड़ी कर सकता हूँ ट्रेड में, है ना। तो बिल्कुल ट्रेड बिल्कुल। एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को इंटरफेस चाहिए ना, तो वो हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑप्स्ट्रा, हम्म ठीक है। अब जीरोधा के हम्म, अगर अंदर आप ट्रेड लोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेंसिबल का। तो जब भी आप कोई ट्रेड डिप्लॉय ओके। करोगे तो आप उसको एनालाइज करते हो, देखो ऊपर जाके देखना छोटा सा वहां पे लिखा आता है एनालाइज सेंसिबल हाँ का, ठीक वो बना। एनालाइज। तो आप उसको एनालाइज पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा चार्ट्स वगैरह सब इस तरीके से बन के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जीरोधा मतलब के मेरे को अंदर, यही लग रहा जीरोधा के जो आपका टर्मिनल है, आपको टर्मिनल पे अपनी ट्रेड जैसी दिखेंगी, ठीक है। था। हाँ टर्मिनल पे हाँ ट्रेड जैसी दिखेंगी, ये थोड़ी दिखेगा, ये सब कुछ नहीं दिखेगा यहाँ वहां पे, ठीक है। बिल्कुल टर्मिनल पे बिल्कुल। सिर्फ ये दिखेगा, ठीक है। बट मेरे माइंड में तो मैंने करेक्ट। तो सीखा हुआ है ना कि भाई ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके हम्म स्ट्रैडल बना रहे हैं। फिर ये दोनों जो हेजेस हम्म, मैंने बाय करे इनकी वजह से मेरे लॉसेस क्या हो गए, डिफाइंड हो गए, तो मेरी आयरन फ्लाई बन गई है। तो बिल्कुल। जीरोधा ने ऑप्शन दे रखा है, आप उसको एनालाइज पे जाया करो, सेंसिबल ओपन करो सेंसिबल में आपकी जो लाइव ट्रेड्स है आपको वहां से एनालिसिस मिल जाएगा उसका, ठीक है भाई। ठीक है बस। अब ठीक ये है, अभी जैसे मैं इसको मैं डिप्लॉय करना भी सिखाऊंगा, जीरोधा में डिप्लॉय ठीक है। करना भी सिखाऊंगा। कभी कभार ऐसा होता है लोगों के पास मार्जिन नहीं होता, ठीक है, और ट्रेड डिप्लॉय हाँ नहीं होती, तो वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले बाय करना पड़ता है फिर ओके। सेल करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो अब क्या हुआ, एक चीज और बता दूं मैं जल्दी, एक सेकंड। देखो इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट देखो कितनी है, ठीक है। एक सेकंड रुको, 55,000। हाँ देखो 55,000 है, ठीक है। अब हम्म मान लो हम्म, पहले आप इसको सेल करने जा रहे हो, ठीक है। अगर मैं तो एक वो स्ट्राइक, ज्यादा लगता है। हाँ एक स्ट्राइक प्राइस को, एक ऑप्शन को सेल करूंगा तो लगभग 1,20,000 25,000 होने चाहिए ना। बट इस ट्रेड को बनाने में कितना बिल्कुल। लग रहा है, 55,000, तो कैसे डिप्लॉय हो। तो पहले हम बाय करते हैं पहले फिर हम बाय सेल करता करते है। हैं, है ना। पहले हम हम्म, क्या करते हैं, पहले हम बाय बिल्कुल करते हैं फिर सेल करते हैं। बता दूंगा ये सारी बात, तो बहुत बिल्कुल। बात की है, पहले तो हमें स्ट्रेटेजी समझनी है, ठीक हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वाली आपकी स्ट्रेटेजी में बहुत अभी मतलब 55,000 रुपए लगे हैं, और आपका भी P&L 2,000 अराउंड है, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स अगर आप इसको लास्ट दिन तक रखते हो, हम्म तो अभी के हिसाब से विद इन रेंज अगर आपके रहता है, हम्म। तो आपको 12,000 अराउंड प्रॉफिट हो सकता है इसमें। हाँ अभी सेंटर, मतलब सेंटर अगर, में यहाँ पे, यहाँ सेंटर में अगर मार्केट यहाँ पे आकर रुकता है, ये सेंटर में, ठीक है, ठीक है। सेंटर में। हाँ हाँ। और ये आप जो एडजस्टमेंट करते हो तो आर्ली बेसिस पे हम कर सकते हैं क्या, कि मतलब ये तो जैसे मार्केट सपोज आई एम सिचुएशन वर्किंग। के देखो इसके रूल्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया जो अभी एडजस्टमेंट बताई थी वो कब करनी है मेरे को, जब मार्केट यहाँ ब्रेक इवन पे आएगा। तो थोड़ा सा अपनी ट्रेड को ठीक हम है। बीच बीच में थोड़ा बहुत तो ट्रैक कर सकते हैं। एक काम कर रहा हूँ मैं, एक सेशन और हाँ